Assalamu alaikum students. I am Muhammad Tayyab from channel The Pursuit of the Chemistry. Today we are here to discuss the first year chemistry chapter number 3 and our topic of discussion is gas laws. First of all हम इसकी definition देखते हैं कि gas laws से क्या मुराद है. The relationship between volume of gases and the external condition like temperature and pressure are called gas laws. गैस की जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं वो दो होती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, और वॉल्यूम और गैस की एक्सटर्नल कंडीशंस के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उस ताल्लुक़ को हम गैस लॉ कहते हैं. यानी गैस लॉज के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर का जो आपस में इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक़ है, रिलेशन है, उसको हम स्टडी करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है गैस लॉज में ऑल गैसेस बिहेव यूनिफॉर्मली. तमाम की तमाम जो गैसेस होती हैं वो यूनिफॉर्म बिहेवियर शो करती हैं. अब व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर चेंज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस चेंज. यानी कि जब वॉल्यूम चेंज किया जाता है तो टेम्परेचर और प्रेशर भी उस रिस्पेक्ट से चेंज होता है. हम इस चीज़ को कि गैसेस तमाम की तमाम यूनिफॉर्म बिहेव करती हैं और प्रेशर और टेम्परेचर की चेंज होने से वॉल्यूम कैसे चेंज होता है या वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है, इस चीज़ को हम डिफरेंट लॉज के अंदर स्टडी करेंगे जो हम फर्दर पढ़ेंगे. अगला पॉइंट है गैस लॉज डिस्क्राइब्स द यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस. कि गैस लॉ जो होता है वो गैसेस के यूनिफॉर्म बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं. यानी कि जितने भी गैस लॉज हैं उनमें हम ये देखते हैं कि गैसेस किस तरह से यूनिफॉर्म बिहेव करती हैं. सबसे पहला हमारा जो गैस लॉ है वो बॉयल्स लॉ है. बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल ने दिया था 1662 के अंदर. उसने कहा था कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. रॉबर्ट बॉयल ने कहा था कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर होता है. यानी अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. यानी यहाँ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर प्रेशर है और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है अगर हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रख दें तो. अब किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हमें कांस्टेंट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, वो के है. हमने प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को ख़त्म किया और के को इस्तेमाल कर लिया. अब अगर हम इस पी को इस साइड पे ले आए तो ये पी वी इज इक्वल टू के बन जाएगी. अब हमारे पास बॉयल्स लॉ की दो फॉर्म बनती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली. इससे भी हम इसकी स्टेटमेंट बना सकते हैं और वो जो हम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है गिवन टेम्परेचर पे. और इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट. यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, जो हासिल ज़रब होगा, वो हमेशा सेम रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर. और यहाँ पर जो हम के इस्तेमाल करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और हर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हर गैस के लिए डिफरेंट होती है. हमने कहा कि अगर हम इनिशियल प्रेशर, अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर एक गैस भरी हुई है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है और इसका इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V1 है. अगर हम उसकी कंडीशंस को चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम चेंज करने से उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. हमने उसका वॉल्यूम V2 कर दिया और प्रेशर P2 हो गया. अब हमारे पास क्या हुआ कि हम देखते हैं कि Pv इज इक्वल टू के था. ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक था. P1, अब हमारे पास दो कंडीशन है, P1 V1 इज इक्वल टू के आ जाएगा और दूसरी कंडीशन के अंदर P2 V2 इज इक्वल टू के आ जाएगा. क्योंकि के यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये यूं करके कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करें. हमारे पास फाइनल रिलेशन जो बॉयल्स लॉ का आएगा वो ये होगा. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बॉयल्स लॉ की, कि बॉयल्स लॉ को हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि आया कि बॉयल्स लॉ सही है या नहीं. मतलब अगर हम जो वॉल्यूम है वाकई ही वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और क्या वाकई ही प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है. इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं. हमारे पास 3 सिलेंडर थे, हमने उनको भरा हुआ है, गैस के साथ भरा हुआ है और डिफरेंट प्रेशर
डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं, उसके मतलब हमने डिफरेंट प्रेशर दिया हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ पर एक बात की है कि वॉल्यूम जितना भी है ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ की इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, या एक चीज़ के डिक्रीज होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन से मुराद होती है। हमने कहा कि अगर हमारे पास 2 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम है, पहले कंडीशन के अंदर। दूसरी कंडीशन ये है, यानी ये हमारे पास P1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये हमारे पास P2 हो जाएगा, ये V2। दूसरी कंडीशन ये है, हमने जो प्रेशर है उसको डबल कर दिया है। जब प्रेशर को डबल करेंगे तो हमें पता है उसी रिस्पेक्ट से वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज होगा। अब प्रेशर को डबल किया है तो इसका मतलब वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी। अब हमने अगली दफ़ा तीसरा जो सिलेंडर लिया है उसके अंदर हमने जो प्रेशर रखा है P3 वो 6 एटमॉस्फेयर रखा है, यानी हमने पहले सिलेंडर की निस्बत उसको 3 गुना इंक्रीज कर दिया है, तो उसी रिस्पेक्ट से उसका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, जो 1/3 dm क्यूब हो जाएगा। अब हम इस बात को देखते हैं, कंसीडर अ गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है जिसके ऊपर एक पिस्टन है जो मूव कर सकता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी तीनों सिलेंडर के लिए जो टेम्परेचर हमने रखा है वो कांस्टेंट रूम टेम्परेचर है जो 25 डिग्री सेल्सियस है। द सिलेंडर इज फिटेड विद मैनोमीटर। सिलेंडर को हमने मैनोमीटर के साथ फिट किया हुआ है। मैनोमीटर एक्चुअली एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली मेजर करते हैं प्रेशर को। गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम मैनोमीटर कहते हैं। अब हमने मैनोमीटर इसके साथ अटैच किया हुआ है ताकि हम प्रेशर को डायरेक्टली रीड कर सकें कि प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनक्लोज इन सिलेंडर इज 1 डेसीमीटर क्यूब। हमने कहा कि हमने सबसे पहले जो वॉल्यूम रखा था पहले सिलेंडर के अंदर वो 1 डेसीमीटर क्यूब था और हमारे पास जो प्रेशर था वो 2 एटमॉस्फेयर था। अब अगर हम बॉयल्स लॉ देखें तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास PV = K होता है। यानी PV = K को हम प्रूव करेंगे कि वाकई ही प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है या नहीं। तो हम इस बात को देखते हैं। हमने प्रेशर की वैल्यू रखी 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 1 था 1 डेसीमीटर क्यूब रख दिया, तो हमारे पास 2 × 1 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब आ गया। ये K की हमारे पास वैल्यू आ गई। अगली बात हमने फिर अगले सिलेंडर के अंदर प्रेशर डबल कर दिया और उसका वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम हाफ डेसीमीटर क्यूब है। तो अब हम दोबारा से बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 × हाफ जब करेंगे तो ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि K की वैल्यू। इन दो बातों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ भी K की वैल्यू 2 ही आ रही है और यहाँ भी K की वैल्यू 2 ही आ रही है। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, यहाँ भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 2 के बराबर है और यहाँ भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो 2 के बराबर है। तीसरी कंडीशन के अंदर हमने क्या किया, जो प्रेशर था उसको हम ट्रिपल कर देते हैं, यानी 6 atm कर देते हैं और उसका वॉल्यूम जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 1/3। अब दोबारा से हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो P3 V3 आ जाएगा और ये हमारे पास 6 × 3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 × 1 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी K की वैल्यू। अगर अब हम गौर करें तो तीनों कंडीशंस के अंदर K की वैल्यू 2 ही है, या आप यूं कहें कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल। अब इस बात को हम प्रूव कर चुके हैं कि यहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वह 2 है, यहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 2 है, यहाँ पर भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 2 है। तो इस तरह से हमारा जो बॉयल्स लॉ है वो वेरीफाई होता है कि जो उसने स्टेटमेंट दी थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। इस तरह से ये लॉ प्रूव्ड हो चुका है। अगली हमारे पास एक एग्जांपल है जिसकी स्टेटमेंट है A gas having a volume of 10 decimeter cube is enclosed in a vessel at 0 degree Celsius and the pressure is 2.5 atmosphere. This gas is allowed to expand until the new pressure is 2 atmosphere.
what will be the new volume of this gas if the temperature is maintained at 273 Kelvin। हम सबसे पहले नोन वैल्यूज को लिख लेते हैं एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास उसने सबसे पहले जो कंडीशन दी उसने कहा कि गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब। तो हमें पता चला कि वॉल्यूम जो है सबसे पहला वॉल्यूम वो 10 डेसीमीटर क्यूब है, तो हमने लिख लिया कि V1 इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद जो अगली कंडीशन उसने लिखी है इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस हमने रख लिया। उसके बाद अगली जो कंडीशन है द प्रेशर इज 2.5 एटमॉस्फेयर, यानी P1 जो हमारे पास आ जाएगा वो 2.5 atm है। अगले बात उसने कहा द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, हमने गैस को एक्सपैंड कर दिया, यानी उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी अनटिल द न्यू प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर, यानी P2 हमारे पास 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, हमें V2 फाइंड करना है एंड इफ द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 273 केल्विन, और अगर उसका टेम्परेचर जो है 273 केल्विन रखा जाए। यहाँ पर एक क्यूरी ये है कि उसने टेम्परेचर 1 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, T2 जो है वो 273 केल्विन दिया है। बात सेम ही है, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो वो 273 केल्विन ही बनता है, और अगर हम 273 केल्विन को सेल्सियस के अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर चेंज करें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही बनता है, यानी यहाँ पर हमारे पास T1 इज इक्वल टू T2 है। कंडीशन अप्लाई हो चुकी, हमने कहा बॉयल्स लॉ के अंदर हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। अब हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हुए बड़ी आसानी से V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हमें V2 फाइंड करना है। V2 अब अगर हम यहाँ पे पड़ा रहने दें, दोनों तरफ अगर हम P2 को डिवाइड कर दें तो यहाँ P2 कैंसिल हो जाएगा और V2 की वैल्यू आ जाएगी P1 V1 ओवर P2। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। P1 की वैल्यू हमारे पास थी 2.5 एटमॉस्फेयर, V1 की वैल्यू हमारे पास थी 10 डेसीमीटर क्यूब, और अब नीचे जो P2 की वैल्यू है वो 2 एटमॉस्फेयर है। अगर हम इसको यूं कैंसिल करें, ये 5 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो आएगा वो 12.5 डेसीमीटर क्यूब था। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव करें।